नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का जो राष्ट्र गौरव का कंपलसरी पेपर हुआ है, जिसका नाम है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स और जिसका पेपर कोड है AE1 HIN, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2024-25 का पेपर है और पेपर आईडी है 1721। चलिए बिना देर के जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो अलवार संतों के द्वारा किया गया था। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य की पहचान में सहायक नहीं है। राष्ट्र राज्य की पहचान में सहायक व्यक्तिगत आस्था नहीं होती है, तो दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र की संप्रभुता का क्या अर्थ है। राष्ट्र की संप्रभुता का अर्थ है कि अपने स्वयं नियम और कानून बनाना, यानी अपना नियम अपने खुद बनाना राष्ट्र की संप्रभुता का अर्थ होता है, तो तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो साझा संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति और प्रशासन पर केंद्रित है। पांचवे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो दर्शन जो है उपनिषदों का मुख्य विषय है। छठे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं, तो जनसंख्या, संप्रभुता और क्षेत्र तीनों आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं। सातवें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, बिहू का संबंध है, बिहू का संबंध असम से है, तो आठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, कथन है। आपको बताना है यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है वो स्वामी विवेकानंद का कथन है, तो नौवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, वह कला जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। कौन सी कला भारतीय संस्कृति के हिस्सा रही है, आपको बताना है। मूर्तिकला, वास्तुकला या चित्रकला, तो तीनों जो है भारतीय संस्कृति के हिस्सा रही है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो वेद जो है आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है, क्योंकि अथर्ववेद जो है आयुर्वेद पे ही आधारित है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नहीं थे। स्वामी विवेकानंद भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नहीं थे, तो 12 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, पेरियार ने किस आंदोलन की नींव रखी। पेरियार ने द्रविड़ आंदोलन की नींव रखी थी। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, ज्योतिबा फूले का मुख्य कार्य क्षेत्र था, तो महिला शिक्षा एवं समाज सुधार ज्योतिबा फूले का मुख्य कार्य क्षेत्र था। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की मुख्य रणनीति थी अहिंसक, प्रतिरोध एवं सविनय आज्ञा। सी ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है, तो बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, उपनिषद हैं, तो उपनिषद जो है ज्ञान कांड है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, महाभारत विभक्त है, पर्वों में विभक्त है। ए ऑप्शन 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, तानसेन है, तो तानसेन जो है संगीतकार एवं गायक थे। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, जायसी की रचना है, तो जायसी की रचना जो है पद्मावत है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वल्लभाचार्य। ए ऑप्शन 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रचित्त से अभिप्राय है, राष्ट्रचित्त से अभिप्राय राष्ट्रीय चेतना से है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि गलत कथन इसमें से कौन सा है। संस्कृति और सभ्यता एक ही है, कथन गलत है। डी ऑप्शन 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस में कांडों की संख्या है, तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये बनारस में स्थित है, बनारस ऑप्शन में नहीं है। अगर आपका प्रश्न होता कि भारत भवन कहाँ स्थित है, इसमें कला नहीं रहता, तब भोपाल आपका उत्तर सही हो जाएगा।
लेकिन सबसे निकटतम उत्तर जो है ए है, तो ए को सही मानकर हम लोग चलते हैं कि भारत भवन भोपाल में स्थित है, भारत कला भवन बनारस में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, शारदा सिन्हा किस कला से संबंधित थी? तो लोक संगीत से संबंधित थी, तो ए ऑप्शन 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन किस कला से संबंधित हैं? चित्रकला से संबंधित हैं। 28 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, कौन सी कला दृश्यगत नहीं होती है? तो संगीत जो है दृश्यगत नहीं होती है, सी ऑप्शन 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, अमृता शेरगिल क्या थी? तो अमृता शेरगिल चित्रकार थी, बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, चौक पूर्णा कहाँ की लोक कला है? उत्तर प्रदेश की लोक कला है, ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, महासिद्धांत के रचनाकार हैं आर्यभट्ट हैं, बी ऑप्शन 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणराज्यों में सभा की क्या भूमिका थी? तो सभा जो है निर्णय निर्माण के लिए विधानसभा थी एक प्रकार की, तो सी ऑप्शन 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व राष्ट्र राज्य की अवधारणा का मूलभूत हिस्सा नहीं है? तो एक धर्म जो है मूलभूत हिस्सा नहीं है, बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र गौरव की नींव को सबसे बेहतर कौन परिभाषित करता है? सांस्कृतिक विरासत और उपलब्धियों पर गौरव, बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण नहीं है, कौन आपका इसमें से मूलभूत लक्षण नहीं है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक एकीकृत शक्ति प्रधान का प्रावधान करती है, यह मूलभूत लक्षण नहीं है, तो डी ऑप्शन 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो, उक्त कथन किसका है? तो यह कथन बी.आर. अम्बेडकर का है, बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है? तो रामायण संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, 38 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, आत्मा के विषय में विचार करने वाला ग्रंथ है? तो उपनिषद आत्मा के विषय में विचार करते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, कृष्णद्वैपायन नाम है, वेद व्यास का दूसरा नाम है कृष्णद्वैपायन, तो डी ऑप्शन 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, रामायण विभक्त है? तो रामायण जो है कांडों में विभक्त है, सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान का प्राचीन नाम क्या है? आयुर्विज्ञान है, तो 43 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, खगोल विज्ञान का समावेश हुआ है, ज्योतिष शास्त्र में हुआ है, 44 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, समता के साथ संपन्नता की बात करने वाले हैं, समता की बात साथ साथ संपन्नता की बात कौन करता है? इसका उत्तर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन राम मनोहर लोहिया मैं मानकर चल रहा हूँ इसका उत्तर होना चाहिए, तो 45 का ए मैं मानकर चल रहा हूँ, लेकिन कंफर्म नहीं हूँ कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। दशमलव प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान था, असंख्य संख्याओं का सृजन करना, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, 10 गीतिका में आर्यभट्ट बताते हैं, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्र का व्यास बताते हैं, 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, पीतल जो है मिश्र धातु है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 48 का। 49 नंबर प्रश्न है, एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं, एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय हैं, 49 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है, 50 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ हमने आपके 50 प्रश्न के उत्तर बता दिए हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। वैसे पेपर अपने परंपराओं से हट करके थोड़ा सा पूछा था, जैसे हर बार पूछता था उससे थोड़ा सा टफ पेपर बना था इस बार, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ है।